अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बिस्किट बनाना सिखाऊंगी जो कि मैं ओवन में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया, ये मैंने आइसिंग शुगर नहीं ली। मैंने यहाँ पर 1 कप ही घी लिया है और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और आप बादाम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आप बादाम नहीं तो पिस्ता ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बाउल में चीनी डाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडे जो मैंने फेंट के रखे हुए थे वो डाले। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी डाल के इसको अच्छी तरह वैसे मतलब स्पून से मिक्स किया और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में मिक्स करूँगी ताकि जो भी इसकी जितनी भी चीनी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आप इसका कलर और इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स किया है और हैंड बीटर वगैरह इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया था, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा जो मैंने नमक लिया था उसको डाल के मैंने मैदे में अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया। अब जब इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, फिर उसी बैटर में थोड़ा थोड़ा मैं मैदा डालती गई और साथ साथ मैं मिक्स करती रही। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से डो बनाई है और थोड़ा थोड़ा मैदा डालती गई और उसमें मिक्स करती रही। मैंने एकदम से सारा नहीं डाला, वो इसलिए क्योंकि ये अच्छी तरह मिक्स ना होता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच डालती थी और उसके बाद मैं मिक्स करती रही उसको। मैंने बिल्कुल भी इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की, बस जो चीज़ें आपको दिखाई हैं बस वही ऐड की। उसके बाद जब मेरी डो इतनी होगी कि स्पून से मिक्स नहीं हो रही थी, उसके बाद जिस तरह हम आटा सिंपली गूँथते उसी तरह मैंने इसको गूँधा और एक फ़ाइन सी डो तैयार करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मेरी डो बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बनी है। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटे के बाद जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और ज़रा ठंडी होगी, इसको मैंने प्लास्टिक रैप के ऊपर रख के इसको बेल के इसके मैंने बिस्किट की शेप में दे दिया। अब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा है, बट इसके ऊपर आप चाहें बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है बिस्किट की और जो नीचे पार्ट है वो नीचे वाली साइड है, इसलिए मैं ऊपर डेकोरेट करना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह किया। इसके बाद मैंने नीचे भी एक प्लास्टिक रैप रखा और उसके ऊपर भी प्लास्टिक रैप रखा और फिर मैंने इसको बेलने से अच्छी तरह बेल लिया। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर मोटा रखेंगे तो वो बेक नहीं होगा और अगर पतला रखेंगे, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली कर लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो कुकीज़ कटर से भी आप इसकी शेप दे सकते हैं और चाहे तो जिस तरह मैं नाइफ़ से दे रही हूँ आप उस तरह भी दे सकते हैं। क्योंकि मुझे इसकी स्क्वायर शेप चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको नाइफ़ से कट किया। आप कुकीज़ कटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने साइड्स रिमूव कर दिया और जो बीच की शेप जिनकी सही बनी हुई थी उनको मैंने बेकिंग ट्रे पे रख लिया। और आप चाहें तो बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोई स्टील का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया और बटर पेपर के ऊपर मैंने ग्रीस नहीं किया क्योंकि बिस्किट का ही ऑयल बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो इस वजह से इसको फिर मैंने 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इससे पहले ओवन को 25 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था। और आप देख सकते हैं मैंने इसको फासले में रखा है, बहुत ज़्यादा जोड़ के नहीं रखने। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने बिस्किट को बेक कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड